Okay, so today we'll start the next chapter, chapter number second, that is 5-year plans in India. Okay, as we know that the plans were made for the development or the growth of the economy after the independence. Okay, just after independence, the organization or a committee was formed named as Planning Commission in 1950. ठीक है, 1950 में एक कमेटी बनाई गई, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है, नेम्ड एज प्लानिंग कमीशन इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी.सी. महलनोबिस. ठीक है, ये उसके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द 5-year प्लान. ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी 5-year प्लान बनाती थी, जो कि डेवलपमेंटल या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड प्लान थे इकोनॉमी के. ओके, क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स से जो इकोनॉमी लीड किया कंट्री लेगेसी या विरासत में मिली थी, वो क्या थी, एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़े. ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो किस तरह की थी, कि हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी. ओके, सो वी हैव इनहेरिटेड द इकोनॉमी एज बैकवर्ड एंड stagnant from the Britishers. Okay, so for development or growth of the economy, we have to formulate some plans. Okay, and these plans were known as 5-year plans, which were made by or which were formulated by the Planning Commission. Okay, and Planning Commission was set up in 1950 under the chairmanship of T.C. Mahलनोबिस. ठीक है, ये उसके चेयरमैन थे. Clear? So as the name suggests, 5-year plans. The duration of the plan was 5 years. एक पर्टिकुलर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 5 years. हर एक प्लान 5-5 साल की ड्यूरेशन या अवधि का बनाया जाता था. ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि किस कब से कब तक कौन कौन से प्लान चले थे. ठीक है, एंड इन 2015 में प्लानिंग कमीशन वॉज एबोलिश्ड. प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था, ये बंद हो गया, खत्म हो गया, एंड रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. ठीक है, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015. फरवरी 2015 में नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर लिया था. नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. ओके, सो बात करें हम अपने डेवलपमेंटल प्लान की. जो 5-year प्लान बनाए गए थे, तो फर्स्ट प्लान वाज फॉर्मुलेटेड इन 1951. पहला प्लान जो था वो 1951 में फॉर्मुलेट हुआ था, 5 साल का था, तो 56 में खत्म हो गया पहला प्लान. ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर प्लान और प्लानिंग इन इंडिया. सो अभी मैंने बताया कि हमने ब्रिटिशर्स से जो इकोनॉमी इनहेरिट की थी या विरासत में मिला था, वो इकोनॉमी एक बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी. तो डेवलपमेंट के लिए हमें प्लान बनाने थे, पॉलिसीज बनानी थी, इसलिए हमें 5-year प्लान बनाने पड़े. ठीक है, नेक्स्ट आती है 2 types ऑफ प्लान. ठीक है, देयर आर 2 types ऑफ प्लान जनरली. वन इज डायरेक्टिव प्लानिंग एंड अदर वन इज कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है, डायरेक्टिव प्लान एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, these are the types of plan, directive and comprehensive. directive plans and comprehensive plans. ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम से पता चला डायरेक्टिव प्लान. these are the plans which are made in capitalist economy. ये जो प्लान हैं वो किस तरह की इकोनॉमी में बनते हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनते हैं. These are the plans which are formulated in the capitalist economy. As the name suggests, directive. So these plans direct, okay, or provide direction. ये वो plans हैं जो direction provide करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं. अब किसको देंगे? These are the plans which direct the market forces or provides the direction to market forces. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मार्केट फोर्सेस को डायरेक्ट करने का या डायरेक्शन देने का काम करते हैं ये प्लान. ठीक है, कि कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ किस फील्ड में होगी ये डिटरमाइन करेगा मार्केट फोर्सेस. लेकिन मार्केट फोर्सेस को ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव करने का काम डायरेक्टिव प्लान. ऐसे प्लान बनाए जाएंगे जिनमें मार्केट फोर्सेस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, हमें पता है 2 मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है,
सो किस तरह से मार्केट फोर्सेस को लाइक ड्राइव किया जाएगा या उनको कंट्रोल किया जाएगा फॉर डेवलपमेंट और ग्रोथ। ऐसे प्लान्स को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्लान। वो प्लान जो मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करेंगे या ड्राइव करेंगे फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, वो होते हैं डायरेक्टिव प्लान। और ये प्लान किस तरह की इकोनॉमी में बनते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनते हैं, ठीक है। या फिर कई बार इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और द मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल द डिसीजन regarding the central problems of the economy are taken by the market forces। इस तरह की इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी। और यू कैन से फ्री इकोनॉमी, दिस इज, ये फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट फोर्सेस आर फ्री, ठीक है। ये मार्केट फोर्सेस फ्री होती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हो। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट देयर इन सच काइंड्स ऑफ मार्केट। मार्केट फोर्सेस आर लेफ्ट और सेट फ्री फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान, ठीक है, सॉरी, फॉर डिसाइडिंग द और सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी काम करेंगे वो मार्केट फोर्सेस करेंगे। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, मार्केट फोर्सेस को फ्री छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट फोर्सेस काम करती है, डिसीजन लेती है, तो मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। और वैसे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्लान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनते हैं। डायरेक्टिव प्लान क्या करते हैं? डायरेक्टिव प्लान आर द प्लान विच डायरेक्ट द मार्केट फोर्सेस इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए मार्केट फोर्सेस को डायरेक्शंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्ट करते हैं। उन प्लान को हम डायरेक्टिव प्लान कहते हैं। वेयर इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान are prepared in socialist and mixed economies, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हैं वो मिक्स्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमीज में बनाए जाते हैं। और ये क्या है? ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हैं इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स दीज आर द प्लान्स, और सच प्लान्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, ये प्लान गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। वेयर एज इन मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी में, हालांकि मिक्स इकोनॉमी में बनते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी हैं, ठीक है, लेकिन मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लान बनाएगी बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्केट फोर्सेस। द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड इन मिक्स्ड इकोनॉमी बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट बनाएगी प्लान लेकिन मार्केट फोर्सेस को कंसिडर करेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। इन प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है, या ये प्लान क्यों बनाए जाते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से या किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सच प्लानिंग और दीज प्लान इज सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर, इक्विटी एंड जस्टिस, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये प्लान इसलिए बनाए जाते हैं कि पब्लिक वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो, जनता का कल्याण हो, ठीक है, इक्विटी एंड जस्टिस सेटअप हो इकोनॉमी में, ठीक है, दैट मीन्स समानता हो, ठीक है, इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की जाती है इस तरह के प्लान के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में जो इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज इन द सेंस इकोनॉमिक्स में जो इनइक्वालिटीज की बात आती है उसका मतलब है पुअर एंड रिच, ठीक है। तो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच is tried to minimize by formulating such plans। इन प्लान्स को बना के गवर्नमेंट जो है पुअर और रिच के बीच का गैप कम करना चाहती है, ठीक है। उसको हम इक्विटी कहते हैं, जस्टिस समझते हैं न्याय, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण करना चाहती है। वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्लान और डायरेक्टिव प्लानिंग है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट फोर्सेस काम करती है, मार्केट फोर्सेस को ड्राइव करते हैं प्लान, ठीक है, ड्राइव करने का काम। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होता है वो किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का होता है और मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के प्लान हैं। डायरेक्टिव प्लान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बनते हैं और ये प्लान करते क्या हैं? नाम से पता है, डायरेक्टिव प्लान, दीज आर द प्लान विच डायरेक्ट
the market forces or provides the direction to the market forces. Okay, in the field of development and growth, yeah, for the development and growth of the country, and the objective of such plans is to maximize the profit. ठीक है, लोगों का profit, entrepreneurs का या businessmen का, ठीक है, profit maximization इनका objective है. Comprehensive plan socialist and mixed economies में बनते हैं, बनाती कौन है? गवर्नमेंट बनाती है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ? फॉर सोशल वेलफेयर, इक्विटी एंड जस्टिस. ठीक है, ये हमारे दो तरह के प्लान थे. ओके, so next is the types of economy. Okay, we all know that there are three types of economy. One is capitalist economy, next one is socialist economy, and the third one is mixed economy. ठीक है, तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं. क्या अभी भी बताया, हमने पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, these are the types of economy. In the capitalist economy, in capitalist economy, the ownership of resources is with the government or is in the hands of government. No, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके पास होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास सोशलिस्ट में होते हैं. ठीक है, तो the ownership of resources is with the public sector, sorry, private sector. ठीक है, the ownership of resources is with the private sector. Ownership जो होती है resources की, या resources का कंट्रोल किसके पास होता है? प्राइवेट सेक्टर के पास होता है. The socialist pattern of economy या socialist economy. ठीक है, इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी का यही पॉइंट, जब कैपिटलिस्ट में ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, इन कंट्रास्ट द ओनरशिप सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास होती है या पब्लिक सेक्टर के पास होती है. ओनरशिप इज द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, तो ओनरशिप जो है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के पास होती है. ठीक है, वेयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी दोनों का मिडवे है, मिक्सचर है. ठीक है, तो किसके पास होगी? ये भी और ये भी. ठीक है, तो ओनरशिप इज विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, यहाँ पे दोनों के पास ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, या रिसोर्सेज का कंट्रोल पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पास होता है. ठीक है, किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, the decisions regarding the central problems of the economy. जो भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी डिसीजंस होंगे, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है. 11th में पढ़ा था माइक्रो में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. दीज आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी. ओके, so all the decisions regarding the central problems of the economy in capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिए जाएंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, ये सारे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? मार्केट फोर्सेस करती हैं. ठीक है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड और हैव द डिसीजन मेकिंग पावर. मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं और द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय मार्केट फोर्सेस. ठीक है, रिगार्डिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या किसके द्वारा, किसके लिए. ठीक है, सोशलिस्ट में रिसोर्सेज किसके पास हैं? ऑनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. तो प्रोड्यूस भी कौन करेगा या क्या करना है ये डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इज डन बाय गवर्नमेंट. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बना देती है. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. अब भाई गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ बॉडी. ठीक है, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं. तो प्लानिंग का काम, सॉरी, जो डिसीजन मेकिंग का काम या प्लान या पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम कौन करेगा? एक बॉडी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो सारी डिसीजन मेकिंग का काम गवर्नमेंट कर रही है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी, एक कमेटी बना दी है जिसका नाम है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो सारे डिसीजन लेगी.
क्लियर? इसी वजह से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है? जैसे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का नाम दिया, वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर टेकन बाय अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है, इसलिए इस इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कौन करेगा? द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे दोनों काम होंगे, डिसाइड तो गवर्नमेंट करेगी, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करती है, बट मार्केट फोर्सेस को कंसीडर करके या मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी डिमांड है, ओके? तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बट कंसिडरेशन क्या होगा? मार्केट फोर्सेज होंगे, मार्केट फोर्सेज को कंसिडर करते हुए ऐसा करते हैं, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव है वही थर्ड पॉइंट की ऑब्जेक्टिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं किसके फेवर में लिए जाएंगे? भाई प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का ना। तो प्राइवेट सेक्टर की इंटरेस्ट में ही ना, प्राइवेट सेक्टर के फायदे के लिए डिसीजन मेकिंग होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, कंट्रोल या ऑनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे वो। सोशलिस्ट में कंट्रोल किसके पास है? ऑनरशिप इज विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता का कल्याण करना, तो पब्लिक वेलफेयर, इक्विटी एंड जस्टिस, ये सारी चीजें सोशलिस्ट इकोनॉमी में आएगी। यहाँ पे मिक्स है तो दोनों को मिला दो, पब्लिक वेलफेयर अलॉन्ग विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक वेलफेयर भी होगा विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद पब्लिक वेलफेयर, ठीक है? ये लिख सकते हो, पब्लिक वेलफेयर विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद पब्लिक वेलफेयर, दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्लियर? अब इनकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमेरिट क्या रहेगी? यहाँ पे सिर्फ फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहता है, पब्लिक वेलफेयर नहीं रहता, जनता के कल्याण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो क्योंकि रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज को, ये भी लिख सकते हो डीमेरिट में, ड्रॉबैक में, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या ड्रॉबैक है कि प्राइवेट सेक्टर अपने फायदे के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देता है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर वुड एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज फॉर देयर ओन बेनिफिट, ओके? एंड द पब्लिक वेलफेयर इज सेट असाइड, पब्लिक वेलफेयर साइड में रख दिया जाता है, ठीक है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो काम करते हैं और अपने फायदे के लिए कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं वो, ठीक है? ये इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट है, हर किसी में मिलेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी कुछ ड्रॉबैक्स है, डीमेरिट्स होंगी। यहाँ पे क्या है? फोकस इज ऑन पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ठीक है? ये इनका फोकस है, दे आर नॉट कंसिडरिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके? ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इस तरह की इकोनॉमीज में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी होता है पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? दूसरा एक और ड्रॉबैक होता है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का ओनरशिप या कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने दिया जाता है, ठीक है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ सेकेंडरी रोल, ओके? प्राइवेट सेक्टर एक सेकेंडरी रोल प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, ठीक है? ये इसकी ड्रॉबैक हो जाएंगी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी में दोनों काम होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है? तो चांसेस ऑफ करप्शन एंड क्राइम वुड इंक्रीज और यू कैन से आर फाउंड इन सच इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी को जो प्राइवेट को भी इंपॉर्टेंस दी है, पब्लिक को भी दी है, ठीक है? दोनों मिक्स म्यूचुअली काम कर रही है। तो प्राइवेट सेक्टर अपना फायदा अगर करना चाहता होगा तो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो करप्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह की मिक्स इकोनॉमी में क्राइम्स एंड करप्शन मिलते हैं, क्राइम एंड करप्शन आर फाउंड इन सच काइंड ऑफ इकोनॉमी, ये इसका डीमेरिट या ड्रॉबैक है, ठीक है? तो ये हमारी 3 तरह की इकोनॉमी थी, ओके? So long period goals and short period goals. Okay, there are 2 types of goals or the objectives of the planning. ठीक है?
जो प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक प्लानिंग भाई प्लान जब भी किया जाता है तो कोई ना कोई पर्पज या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, ठीक है। सो एक था लॉन्ग पीरियड गोल जिनको हम कहते थे कॉमन गोल। कॉमन गोल एक लंबे समय ऐसे गोल सेट किए जाते हैं जो काफी लंबे समय तक चलेंगे, ठीक है, क्लियर। ये शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं जो कि हैं प्लान स्पेसिफिक गोल्स, मतलब हर एक पर्टिकुलर प्लान के साथ बदल जाते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए गए होंगे, सेकंड प्लान में अलग ऑब्जेक्टिव, थर्ड प्लान के अलग ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहे होंगे। यहाँ पे क्या था, कॉमन गोल्स हैं, ठीक है। हम काफी लंबे टाइम पीरियड को लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स उसमें 5 प्लान भी हो सकते हैं, 10 प्लान भी इंक्लूड हो सकते हैं, या जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं सारे भी हो सकते हैं। मतलब हर एक प्लान इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, ये तो एवरलास्टिंग गोल होएगा, ठीक है, एवरग्रीन है। हर इकोनॉमी, हर कंट्री चाहती है कि हमारी जीडीपी ग्रो करे, तो उसी के लिए प्लान बनाएगी, चाहे वो 10 प्लान बनाए चाहे 20 प्लान बनाए, ठीक है। हर प्लान में ये ऑब्जेक्टिव तो रहा ही होगा कि हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो करे या इंक्रीज हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन गोल। इसी तरीके से लाइक एम्प्लॉयमेंट है, ओके, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट या इंक्रीमेंट इन एम्प्लॉयमेंट या इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी एक कॉमन गोल होगा ना। हर इकोनॉमी या कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, ठीक है। वो कभी खत्म तो नहीं हो सकती है कि हाँ अब हमारी सारी वर्कफोर्स एम्प्लॉयड हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने मैक्रो में पढ़ा था कि केंद्रीय इकोनॉमी में कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी की एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, या फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई लोग अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, इकोनॉमिक साइकिल्स की वजह से कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड रह ही जाता है या होता ही है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी रिमूव नहीं हो सकती किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना एक कॉमन गोल रहेगा इकोनॉमी के या कंट्री की गवर्नमेंट का। वो हमेशा चाहती होगी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाए, हर प्लान में इंक्लूड किया जाएगा ये, ठीक है। तो एक कॉमन गोल होगा। देयर आर प्लान स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं। प्लान स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर प्लान में ही ऑब्जेक्टिव को फोकस किया गया, ठीक है। सपोज किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लाइक ड्रॉट्स की वजह से या फ्लड्स की वजह से ग्रेन, फूड ग्रेन्स अफेक्ट हुए, ठीक है, शॉर्टेज हो गई। तो नेक्स्ट जो प्लान बनेगा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा कि हम अपनी एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाएं या फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हमें इंपोर्ट ना करने पड़े, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर प्लान में इंक्लूड किया गया। हम हमेशा नहीं चाहते, ऐसा कब हुआ, सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हम प्रोड्यूस कर लेते थे, ऐसा इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हुआ कि फ्लड्स या ड्रॉट्स की वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट अफेक्ट हुआ, तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाएं किसी ना किसी तरीके से। उस प्लान में ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, उस पर्टिकुलर प्लान के लिए ही किया गया वो, ठीक है। किसी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किया गया तो इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है वो इंक्रीज किया जाए। तो हमारा शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं जो प्लान स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर प्लान के लिए कोई गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया गया। और लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं कॉमन गोल्स जो हर एक प्लान में सेम रहेंगे, ठीक है। जितने भी प्लान बने ये गोल्स या ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए ही किए जाएंगे, ठीक है। ओके, सो लॉन्ग पीरियड गोल जो कि कॉमन गोल है, ठीक है, हर एक प्लान के लिए कॉमन रहेंगे। फर्स्ट है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। हमें पता है कि वी हैव इनहेरिटेड एन इकोनॉमी विच वाज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, ठीक है। सो इट वाज understood that the plans, with whatever the plans have been formulated, the objective will always be to increase, or the focus will always be to increase the GDP of the country, ठीक है। GDP जो है वो इंक्रीज हो कंट्री की, क्योंकि हमने एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी इनहेरिट की थी, तो हम GDP इंक्रीज या ग्रो करना चाहते थे, ठीक है। अब GDP जो है इंक्रीज होने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्स बेस्ड एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। To increase the GDP, the country or the government has to focus on the resource base, its resource base and productivity, ठीक है। हमें अपने रिसोर्स बेस इंक्रीज करने हैं। रिसोर्स बेस कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय डेवलपिंग द ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्स बेस को इंक्रीज करने के लिए हमें ऑल्टरनेट डेवलप करने हैं रिसोर्सेज के, एंड द रैशनल यूटिलाइजेशन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका सोच समझ के यूज करें, रैशनल यूटिलाइजेशन, ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज कम हो, ठीक है, क्लियर। वो रिसोर्स बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ऑल्टरनेट डेवलप कर लेंगे, नए रिसोर्सेज आ जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम रैशनली यूटिलाइज करेंगे, रैशनली यूज करेंगे, तो वेस्टेज कम होगी, ठीक है। सो इट विल हेल्प टू इंक्रीज
to set up a strong resource base for the economy or the country. Whereas the productivity, which means the ability to produce, factors की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मीन आउटपुट पर हेक्टेयर, कि एक हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितना आउटपुट या कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो उस लैंड एरिया की प्रोडक्टिविटी होगी। 1 हेक्टेयर लैंड की एक यूनिट हो गई 1 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, वो लैंड की कैपेसिटी होगी कि लैंड की एक यूनिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। तो दिस इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। ओके, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी हमें कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर फैक्टर की। लाइक हमें अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्किल्स इनकलकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये भी एक कॉमन गोल रहेगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि हर एक कंट्री की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वर्क फोर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो। ठीक है, मतलब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी जीडीपी उतनी ही ज़्यादा राइज करेगी या ग्रो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटी मीन्स गवर्नमेंट चाहती है द इनइक्वालिटी और द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच और द गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स शुड बी मिनिमाइज्ड। उसको खत्म तो नहीं कर सकते, हम दोनों को इक्वल नहीं ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच का गैप कम किया जाए। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स का। ठीक है, सो इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम शुड बी सेटअप। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल टैक्स सिस्टम है। ठीक है, जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? रिच के ऊपर टैक्सेस लगाती है और पुअर्स को क्या करती है? सब्सिडीज देती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, ये भी एक स्टेप है टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी बिटवीन और गैप बिटवीन पुअर्स एंड रिच। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है मॉडर्न टेक्निक सेटअप की जाए या यूज की जाए या डेवलप की जाए, सो दैट क्या होगा भाई? टेक्नोलॉजी क्या करेगी? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फैक्टर्स की। ठीक है, लाइक हम ज़्यादा मशीन यूज करेंगे अगर इंडस्ट्री में, तो प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। इसी तरीके एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज्ड मीन्स हम यूज करेंगे, ट्रैक्टर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो आउटपुट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी को इंक्रीज करेंगे। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है हम ऐसे मैथड यूज करें जो, या ऐसे टेक्निक्स यूज करें जो हमारे आउटपुट को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उनको हम खुद ही फुलफिल कर लें। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है आत्मनिर्भरता, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड है, उनको हम खुद ब खुद पूरी कर लें। ठीक है, वट एवर द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट आर देयर इन द कंट्री, it is tried or it is the government opines that all the requirements of the demands of the public should be fulfilled within the economy. ठीक है, and the dependence or the dependency over imports should be minimized or reduced. जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे इंडस्ट्री से, मतलब फिनिश गुड्स की हैं, चाहे रॉ मटेरियल की हैं, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नीड शुड बी फुलफिल्ड विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर ही इस तरह की कैपेसिटी डेवलप कर दी जाए कि हम अपनी खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरी कर पाएँ, इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। ठीक है, यह सेल्फ सफिशिएंसी। कहने का मतलब है सेल्फ सफिशिएंसी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती है, आउटपुट बढ़ाने पे फोकस करती है कि अपनी कंट्री में ही आउटपुट या प्रोडक्शन इतना करो कि खुद की ज़रूरतें खुद ही पूरी कर पाएँ। ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ओके, सो ये थे हमारे कॉमन गोल्स जो कि हर प्लान के गोल्स रहेंगे। ठीक है, प्लान के साथ बदलेंगे नहीं, ये एवर लास्टिंग है। ठीक है, जितने भी प्लान बनते जाएंगे सब में ये गोल्स रहेंगे।